I am the pioneer in advanced hairstyling in Peshawar. Mashallah. And still I am the only one in Peshawar who's doing this kind of hairstyling. और अच्छा, ये हेयर स्टाइलिंग भी मैंने जिस तरह सीखी वो भी एक स्टोरी है। ये मेकअप की चीज़ें जो बनती हैं ये तो चले, इससे चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, चेहरा डिफरेंट हो जाता है, लुक निकल आती है, साफ शफाफ हो जाता है। इसमें ऐसी कोई मटेरियल्स है कि जो मतलब जिससे इंसान के दिल के अंदर की मैल ख़त्म हो जाए, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये स्पेशली ऐसा कोई फैशन है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, हिडन डायमंड्स की तरफ से महफूज हुसैन सदीकी का अस्सलाम वालेकुम। बखैर अगले में प्रोग्राम औरत हूँ तो क्या हुआ का आज आप छठा प्रोग्राम देख रहे हैं। और आज मेरी जो मेहमान हैं, आपको बैकग्राउंड से भी लग रहा होगा, ब्यूटिशन के हवाले से, ब्यूटिशन हैं, सैलून के हवाले से, फ़ैशन के हवाले से प्रोग्राम करना चाहूँगा। इस फील्ड से रिलेटेड जब एक ये नाम आ जाए तो कुछ लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ सोचना शुरू कर देते हैं। हालांकि मर्द भी तो एक मेकअप मैन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सिर्फ औरत पे उंगलियां क्यों उठती हैं। तो प्रोग्राम का अपना जो आगाज़ है, आज मैं अपनी कुछ मेरी तो नहीं, मैंने आज सुबह ही कहीं ये लाइंस पढ़ी हैं, बहुत खूबसूरत लाइंस हैं, पोइम की शक्ल में है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगा। कहने को एक औरत हूँ, कहने को एक औरत हूँ, नाजुक सी कमज़ोर सी हूँ, मजबूर भी हूँ, बेबस भी हूँ, दुनिया की सताई औरत हूँ, कहने को एक औरत हूँ। है जुर्म मेरा औरत होना, बेटी होना, बहन होना, बाप के सर की पगड़ी हूँ, भाई की कभी में गैरत हूँ, गैरत के इज़्ज़त गैरत के नाम पे रोज़ जीती हूँ, रोज़ मरती हूँ, कहने को बस एक औरत हूँ। सोने चांदी के एवज़ बोली मेरी लगती है, मिल जाए ख़रीदार अगर फिर शान से डोली सजती है। मेरे मासूम ख्वाबों को पैरों तले रोंदा जाता है, मेरे मासूम ख्वाबों को पैरों तले रोंदा जाता है, इज़्ज़त के नाम पर मेरी इज़्ज़त से खेला जाता है। हो कितना ही बुलंद मकाम मेरा, फिर भी ये कहा जाता है मैं बस एक मामूली सी औरत हूँ, कहने को एक औरत हूँ। अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया, माँ का मुझको नाम दिया, मुझको वो इज़्ज़त बख्शी, जन्नत मेरे कदमों में रख दी, है बहुत ही ऊंचा मकाम मेरा, औरत होना एज़ाज़ मेरा, औरत होना एज़ाज़ मेरा। और यही औरत जब किसी फैमिली के लिए, कुछ लोगों के लिए फ़ख्र का बाइस बनती है, तो इस औरत को फिर ये कहने का हक बनता है, सीना तान की ये औरत कह सकती है कि औरत हूँ तो क्या हुआ, आई कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क। मिलते हैं एक वेरी टैलेंटेड ब्यूटिशियन मिस ज़रीन आतिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम महफूज साहब। एज़ यूजुअल सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपके कस्टमर्स का टाइम है इस वक्त, और वो टाइम आपने मुझे दिया है, इसके लिए तो इट्स ओके। आप जिस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं प्रोग्राम, तो माय प्लेजर कि आपने मुझे इसके लिए चुना। थैंक यू सो मच। इस हवाले से, इस फील्ड के हवाले से व्यूवर्स को बताना भी ज़रूरी था कि ये मतलब जब किसी के आजकल के मुआशरे में, मतलब आप अपने नज़दीक के लोग अगर ले लें तो वो कहते हैं जी पार्लर वाली है, तो बाकी आप बेहतर समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्यों बनी है ब्यूटिशियन? आपको लोगों की बातों की परवाह नहीं थी? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि फ़ील्ड कोई भी बुरी नहीं होती। ऐसा ही है, ठीक है। उस फील्ड को रन करने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। अगर ये फील्ड बुरी होती तो हुकूमत की तरफ से इतने बड़े बड़े वोकेशनल सेंटर्स में ये क्यों सिखाया जाता? फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट। इनको मैं यही कह के थक गया हूँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और आपकी इतनी प्यारी बात कि फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले बिल्कुल जबरदस्त बात की है। एक्चुअली इस फील्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री ऐसी रही है कि ये फील्ड ऐसे लोगों के हाथ में रही है जो कि लिटरेट नहीं थे। सही, ठीक है ना? और उन्होंने जिस तरह अपनी समझ बूझ के हिसाब से इसको रन किया सो किया। बट नाउ इस फील्ड में बहुत से पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। इवन मेरी अपनी स्टूडेंट्स BS करके MS करके वो इस फील्ड में आ रही है माशाल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। हाथ का हुनर होना चाहिए। हाथ का हुनर पहले ऐसा होता था कि जो बच्चा पढ़ता नहीं था तो माँ बाप उसे हुनर की तरफ ले जाते थे कि चलो ये अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाएगा, बिल्कुल, ठीक है, तो इसके पास कोई हुनर हो। सही।
अब ऐसा नहीं है, अब माशाल्लाह ये फील्ड इतनी ज़्यादा, हमारी जो हेयर साइंस है वो आप तब तक उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते जब तक आपकी अपनी बैकग्राउंड ना हो एजुकेशन का। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में ये हुनर ऐसा है कि इसके लिए तालीम की भी मेरे ख्याल में ज़रूरत, बहुत ज़रूरत है। नहीं, अच्छा, तालीम भी है, तालीम की अनपढ़ बहुत लड़कियां इस साइड ज़रूरत पे है। नहीं आ सकती। नो 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 नो, अगर उनका माइंड अच्छा हो तो वो, अनपढ़ लड़की इस साइड पे आएगी तो वो एक लिमिटेड उसमें रहेगी। अच्छा, ठीक है। मेरी एजुकेशन माशाल्लाह, आई एम बीकॉम। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये बात खत्म हो तो मैं कहूँ अपना इंट्रो थोड़ा सा अभी दे दें। हालांकि मुझे पहले कहना चाहिए था, लेकिन आपकी बाय बर्थ से लेके अभी तक का आपकी क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद इस फील्ड में आना क्यों, कैसा, मतलब ये थोड़ा सा शॉर्ट बता दें कि। ऐसा है कि मेरी अपब्रिंगिंग तो कराची में हुई है। ओके, ठीक है। मैट्रिक तक तो मैं वहीं पर थी। सही। फिर ये कि उसके बाद फॉर सम रीजंस हमें पेशावर शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा। और शौक था इस सवरने का। सही। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मैं मेहंदी लगाती थी। ठीक। गली मोहल्ले से रिश्तेदारों से लोग आते थे मेरे पास मेहंदी लगाने के लिए, माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ मेरी तालीम भी चल रही थी। ठीक। और एक दिन मेरी अपनी ही एक कज़न ने मुझ पे रिस्क लिया। अच्छा, रिस्क लेने वाली बात है, एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, ना कि चलें, ठीक मैंने है। उन्हें मेहंदी लगाई, उनकी बारात थी, रात को मैंने मेहंदी लगाई और सुबह मैं सिर्फ उनका कलर देखने के लिए गई कि एक्साइटमेंट होती है ना, जो मैंने काम किया है तो उसका रिजल्ट कैसा आया है। नो, जस्ट मैंने रात को उनको मेहंदी लगाई। ओके। और दूसरे दिन मैं कलर देखने के लिए उनके पास गई कि मेहंदी का कलर कैसा आया। ठीक है। तो वो सिर्फ अपना हेयर स्टाइल बनवा के आई थी सैलून से। सही। और उस दिन उन्होंने मुंह नहीं दिखाना था बारात पर, अमूमन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, घूंघट निकालना था। तो उन्होंने मुझे कहा, ज़री आप तो बहुत अच्छा मेकअप अपना कर लेती हो, मेरा भी लाइट सा कर दो। सही। तो मैं थोड़ी सी शॉक हुई कि हाउ शी कैन डू दैट, इसका तो इतना मेन दिन है। कहती मैंने मुंह छुपाना है, इट्स ओके। अच्छा, वो मेहंदी थी, वो उनकी बारात थी। ओके, हाँ, बारात वाले दिन तो ऐसा होता है। ठीक है। मैंने उनका ब्लेंडेड सा लाइट सा, जैसे मुझे समझ आई, आई वाज सो यंग, मैंने कर दिया। और फैमिली के जो लोग दुल्हन देखने के लिए आ रहे थे तो उनको बहुत पसंद आया। ओके। इस तरह बस फैमिली में ये बात फैल गई कि जी ज़री जो है वो मेकअप कर लेती है। कहते हैं जिंदगी में कोई ऐसा मौका आता है कि बंदा उसको बस चांस अल्लाह ने आपको दिया, आपने, वो मेरे लिए एक चांस था। उसके बाद मेरी फैमिली से मुख्तलिफ लड़कियां, शादी उनकी होती थी तो वो आ जाती थी मेरे पास। उस वक्त मेरा कोई बेसिक एजुकेशन नहीं थी। ठीक है। ओके। एज आई टोल्ड यू, आई वाज सो यंग। ओके। तो फिर शादी हो गई। शादी के बाद मेरे ससुराल में भी आने लगी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको सीरियसली लिया। सही। और मैंने अपनी बेसिक इंस्ट्रक्शन कोर्स जो है वो रेहाना जमाल मुजाहिदा अकेडमी से किया। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रोफेशनली इसको स्टार्ट किया। ये अकेडमी पेशावर में ही है? हाँ जी, पेशावर अरबाब रोड पर। ठीक है। अच्छा, शौक के हवाले से आप बात कर रही थी, उस तरह शौक तो नहीं था कि मतलब शीशे के सामने आप बचपन में या बचपन से खड़ी हैं और अम्मी चीखें मार रही हैं, ज़री शीशा टूट जैसी तेरा मेकअप खत्म ना हो सी, तो फिर ये ऐसी चीजें तो नहीं थी? ऐसा वाकई दिल से शौक था आपका? ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। तो कुछ आर्टिस्टिक सेंस होता है इंसान में। हाँ, बिल्कुल, वो चीजें थी। मेकअप प्रोडक्ट्स, ये चीजें हमें बचपन से अवेलेबल थी क्योंकि अब्बा जान हमारे बाहर हुआ करते थे। अच्छा, ठीक है। तो एज यू नो कि बाहर का कॉस्मेटिक्स और ये चीजें हमें बचपन से मिली थी, तो हमें उनसे खेलना आता था। ऐसे ही आपने मतलब टाइम को जाया होने नहीं दिया। अगर शौक था तो आपने उसको अपने ऊपर हावी किया कि मैं इसमें कुछ बन के दिखाऊंगी। ऐसा ही है। एक टाइम जो मेरी फैमिली का था, शादी के बाद बच्चे छोटे थे, मैंने वो टाइम उनके साथ लगाया, अपने बच्चों को माशाल्लाह मतलब इतना इस काबिल किया कि वो रन कर सके। सही। तो जब मैंने देखा कि अब मैं निकल सकती हूँ घर से बाहर, ये काम प्रोफेशनली कर सकती हूँ, फिर मैंने स्टेप आउट किया और इस फील्ड में मैंने माशाल्लाह आपको मैं बताऊं कि इस वक्त आई एम द पायनियर इन एडवांस हेयर स्टाइलिंग इन पेशावर। माशाल्लाह जी, हमारे जो व्यूवर्स हैं अगर पेशावर से रिलेटेड, पेशावर से आउट भी अगर हैं तो ये सुन लें, शी इज़ अ पायनियर इन हेयर स्टाइल, एडवांस हेयर स्टाइल। वो हम जो है बाद में नीचे मतलब इनके जितना भी एड्रेस है इनसे रिलेटेड कि आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर मेरे चैनल या मेरे थ्रू आएंगे तो फिर तो आपको पता है इंशाल्लाह ये बड़ा डिस्काउंट है। एंड स्टिल आई एम द ओनली वन इन पेशावर हु इज डूइंग दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग। और ये हेयर स्टाइलिंग भी मैंने जिस तरह सीखी वो भी एक स्टोरी है। ये 5 दिन का कोर्स था। और पेशावर में नहीं था, इस्लामाबाद में था। और क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल गोइंग थे, मैं इस्लामाबाद में स्टे नहीं कर सकती। सही। और कोर्स भी मैंने मस्ट
ज्वाइन करना था, क्योंकि हमारी टीचर्स जो थी वो बाहर से आई हुई थी। ओके ओके। और वो साल में 1-2 दफ़ा ही आकर सही ये इंस्ट्रक्शन कोर्स देती हैं। ठीक है। और ये कितना अरसा हुआ है आपको इस फील्ड में? इस फील्ड में मुझे 15 साल हो गए। माशाल्लाह 15 साल। और मुझे मतलब याद है काफ़ी कुछ टाइम पहले इनसे मुलाकात हुई थी, तो बहुत छोटे लेवल से इन्होंने अपना काम शुरू किया था, एज यू रिमेंबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ताला ने इनको एक मकाम पे पहुंचाया, इनके अपना एक नाम है, इनकी अपनी एक पहचान है। हमारी दुआ है अल्लाह इनको और भी कामयाब करे। और शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को माशाल्लाह 18 साल हो गए। 18 साल। इनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, चारों बेटे हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे। और अब ससुराल की तरफ से क्या मतलब हस्बैंड या ससुराल कोई नहीं है कि ना करो या कुछ? क्योंकि इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह ताला उनको आप खुद अच्छी हैं ना, नसीब आप करे। ताली जो है वही बात है कि एक हाथ से नहीं बचती। ऐसा ही है। हमने भी मतलब मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपने घर के जितने फ़राइज़ थे वो अंजाम दिए। और इसके अलावा मुझे ससुराल इतना मतलब हेल्पिंग मिला कि मेरे छोटे बच्चों को वो रखते थे जब मैं कोर्स करने के लिए जाती थी। हाँ एग्जैक्टली यही चीज़ होती बेसिक है। यही वर्किंग वुमेन है जी, यही वर्किंग में यही बताना चाहता हूँ। औरत हूँ तो क्या हुआ, अपने आप को भी संभाल रही हूँ, अपने ससुराल मैका भी देख रही हूँ, तालीम भी देख रही हूँ, हुनर भी देख रही हूँ। औरत हूँ तो क्या हुआ, मैं यही कहूँगा कि सब कुछ कर सकती हैं औरतें। अच्छा, इसके अलावा जो है तो अभी इस वक्त आपके जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त कितनी हैं तकरीबन? स्टूडेंट्स तो मेरे इस मतलब वक्त एक तो ऑनलाइन पेशावर में काफी भी ज्यादा हैं होंगी ना, और मतलब पेशावर से बाहर भी सही। हैं। प्रेजेंट स्टूडेंट्स इस वक्त प्रेजेंट स्टूडेंट जो हमारी 101 क्लासेस चल रही हैं वो 6 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ठीक जो है। 101 कोर्स कर रहे हैं, जिनका हर किसी का एक अलग अलग वो है। ज़्यादातर मेरे पास हेयर की स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। हेयर कलर की, हेयर स्टाइलिंग की, एक्सटेंशन की। आई वाज पायनियर इन हेयर एक्सटेंशन आल्सो। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे कहते थे कि भाई पेशावर में इसकी डिमांड नहीं है, हाउ यू आर डूइंग दिस, क्योंकि एक्सपेंसेस आते हैं हर चीज़ पर। तो मैंने कहा इट्स ओके, आज नहीं है डिमांड, कल हो जाएगी। क्योंकि पेशावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर फैशन आते आते सालों लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। मैंने बालियाज, मुझे याद पड़ता है मैंने अपना बालियाज किया था आज से 12 साल पहले। ओके। जबकि बालियाज पेशावर में इन हुआ है 1-1.5 साल हुआ है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर लोग नई चीज को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं। सही बात है। और इसी तरह से हम एक्सटेंशंस लेकर आए, फिर उसके बाद एक्सटेंशंस को चलते चलते 1.5 लग गया। फिर उसकी स्टूडेंट्स मेरे पास आना शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि इस वक्त पेशावर में जितने लोग आईलैश एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं वो ज़्यादातर मेरी स्टूडेंट्स हैं। सही, ठीक। अच्छा, अपनी पेशावर से रिलेटेड जितने भी फीमेल्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, मेन मीना बाज़ार में किसी से भी पूछ लें, लेट्स मेकअप के नाम से इनका ब्यूटी सैलून है, लेट्स मेकअप। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स की कंपनीज वगैरह हैं, ऑब्वियसली वो भी आपको ऑफर्स करती होंगी कि अपना व्लॉग्स बनाएं या यूट्यूब हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए, ऐसा ऑब्वियसली ये चांस भी मिलते होंगे आपको? ऑफ कोर्स मुझे बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स सेंड करती हैं कि आप हमारे लिए ब्लॉग बनाएं। लेकिन मेरी फर्स्ट कोशिश होती है कि मैं उनकी प्रोडक्ट को चेक करूं। हाँ, उस क्वालिटी चेक करूं, उसका रिजल्ट देखूं, मिलता है नहीं मिलता। अगर तो प्रोडक्ट अच्छी है तो मैं उन्हें बना कर देती हूँ। ऐसा है, बहुत से लोग को मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, वो पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन नहीं, ये मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। ये मैडम जो हैं ज़रीन मैडम, ये क्वालिटी पहले है, पैसा बाद में है। क्योंकि जब कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं होगा तो मेरे ख्याल में दोबारा उसको आने का फिर कोई इरादा ही नहीं है, उसको नहीं होगा उसका। महफूज साहब, आप यकीन करेंगे हमारी फील्ड में जो है ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं हमें वाइटनिंग क्रीम में बना दें। अच्छा, ठीक है। मैंने आज तक किसी को वाइटनिंग क्रीम नहीं बना के दी। ओके। क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। मैं तो अपने व्यूअर्स को भी यही मशवरा दूंगी कि कभी भी स्टेरॉइड्स और फार्मूला क्रीम्स अपने चेहरे पर मत अप्लाई करें, ना ही किसी से बनवाएं। क्योंकि ये उस वक्त तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट देती हैं, लेकिन जब आप ये फिर छोड़ते हैं तो वो स्किन कैंसर बन जाता है, जिसको कोई डॉक्टर भी टच नहीं करता। सही। अच्छा, ये फैशन जो मेकअप वगैरह जो आप करती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं या लोकल या मिक्स? नो, आई डोंट यूज लोकल, टोटली मल्टी। और दूसरा ये कि प्रोफेशनल जो है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं अब करूँगा, थोड़ा मतलब आप इसको फ़नी कह दें या कुछ भी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, स्पेशली लोगों के बारे में, आजकल के मुआशरे के बारे में। ये मेकअप की चीज़ें जो बनती हैं, ये तो चलें, इससे चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, चेहरा डिफरेंट हो जाता है, लुक निकल आती है, साफ शफाफ हो जाता है। इसमें ऐसी कोई मटेरियल्स है
कि जो मतलब जिससे इंसान के दिल के अंदर की मैल ख़त्म हो जाए, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये स्पेशली ऐसा कोई फैशन है चेहरे के साथ साथ दिल के अंदर? ऊपर तो बंदा ज़ाहिरी तो मतलब माशाल्लाह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, अंदर का हालत तो खुदा को पता है। नो डाउट के नमाज, कुरान, जिक्र, अस्कार ये तो मस्ट है, ये मस्ट है, इससे तो होगा, बिल्कुल होगा। आप एक दफ़ा करके देखें, बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन है कि ऐसे कोई आप ऐसी चीज़ें हैं आपकी फील्ड से? अच्छा, वो भी हमारी फील्ड से नहीं है। अच्छा, बट मेकअप के बगैर आपको खूबसूरत इंसान वही अच्छा नजर आएगा, वही खूबसूरत नजर आएगा जिसका दिल साफ होगा। ये मेरे बारे में बात कर रही हैं? अच्छा जी, ठीक है, सही बात है। नहीं, ये बात सच है। जिस इंसान की नीयत दूसरों लोगों के लिए अच्छी होती है वो खुद ही खूबसूरत हो जाता है। सही। उसको किसी फिर चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं आप, लेकिन प्रोग्राम्स को भी देखना है कि फिर व्यूवर्स बोर हो जाते हैं सुन के। अभी आने वाले हमारे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं, आने वाली लड़कियां जो हैं इस फील्ड में अगर आना चाहें, उनको काइंडली बताइएगा कि क्या इसका मतलब वो है, कहाँ से क्लासेस लेंगी या आपसे कांटेक्ट करेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं सीरियसली आएँ। ये फील्ड कोई मजाक नहीं है। पहले इट वाज वेरी सिंपल, बट नाउ हेयर्स आर वेरी डिफिकल्ट, स्किन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब केमिकल्स का बहुत ज़्यादा खेल शुरू हो गया। जी बिल्कुल। तो आप जब तक सीरियसली इन नहीं होंगी, आप सीरियसली इसकी एजुकेशन नहीं लेंगी। सही। मैं 15 साल के बाद भी अभी भी मैं क्लासेस लेती हूँ, वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ। हमारी अभी भी एक कमिंग वर्कशॉप है जो हमारी टीचर ब्राज़ील से आ रही हैं, और उसकी मैंने जब जैसी अनाउंसमेंट हुई थी मैंने साथ ही टिकट बुक करवा ली थी। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जब तक हमें उन प्रोडक्ट का सही तरीके से यूज नहीं आएगा तो हम कैसे उसका रिजल्ट? यही इंटरेस्ट है, यही शौक है। और कहाँ होगी ये क्लास? इस्लामाबाद में। ठीक है, मतलब आने वाली जो नई सीखने वाली हैं, जिनका शौक है वो इस फील्ड में आना चाहिए, इनको बिल्कुल आना चाहिए। ये बहुत मजे की फील्ड है। मैं तो इतना एंजॉय करती हूँ अपने काम को। मैं 10 घंटे 12 घंटे मुसलसल खड़ी रहती हूँ और मुझे कोई थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का काम है। मेहनत का सिला। लास्ट टाइम हम रिजवाना हमीद साहिबा वमिन SHO हैं, उनके साथ भी यही बात कर रहे थे कि मेहनत का सिला अल्लाह पाक देता है। और आप जो स्टेप बाय स्टेप आपको अल्लाह ताला ने एक जब मकाम दिए तो इसके पीछे मेहनत है, नो डाउट। दुआएं भी हैं, बिल्कुल है दुआएं। और ये बताएं लास्ट में कि फारिग टाइम तो आपको मुश्किल है कि मिलता हो, अगर मिलता है तो हॉबीज़ या कुछ इस तरह का बताएं कि क्या करती हैं? मेरी पहली हॉबी सजना संवरना ही है, और मेरी आखिरी हॉबी भी यही है। ये शादीशुदा औरतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बाकी आप समझदार हैं। अच्छा जरीन मैडम, हमारे व्यूवर्स को सिर्फ ये बताइएगा कि आपने कौन कौन से जो नामवर इदारे हैं वहाँ से आपने क्लासेस ली हैं? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बेसिक इंस्ट्रक्शन कोर्स जो है वो तो रेहाना जमाल मुजाहिदा अकेडमी से है, ठीक है। उसके बाद जो हमने एडवांस एजुकेशन जितनी भी मैंने ली है वो डिफरेंट कंपनीज के थ्रू ली है। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज जब अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो वो उसके यूज का तरीका भी आपको बताती हैं। ओके। और ज्यादातर हमारे कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो अब्रॉड से आते हैं, फॉरेनर्स होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो वो ही आपको, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स लोकल नहीं होती, तो प्रोडक्ट जब लोकल नहीं है तो लोकल टीचर भी उसको नहीं बता सकते। एग्जैक्टली। उसका सही इस्तेमाल आपको वही बताएंगे जिन्होंने वो बनाई होती है। तो हर कंपनीज के साथ आप अपना रिलेशन रखें। आपकी जो अपनी अच्छी कंपनीज हैं, मैं मेंशन करूंगी जो अच्छी कंपनी, जी प्लीज़, उनके साथ रिलेशन रखें। वही आपके लिए हर किस्म की क्लासेस अरेंज करती हैं, और जब वो क्लास अनाउंस करें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे जाऊंगी। हमें देखें, हम भी जाते रहे हैं बाकायदा। मैं तो रोज़ाना इस्लामाबाद, पेशावर से इस्लामाबाद रोज़ाना जाती रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल जा रहे थे, मैं उन्हें छुट्टी नहीं करवा सकती थी। तो इसलिए मैं सुबह उनको नाश्ता करा के ट्रैवल करती थी इस्लामाबाद के लिए, और फिर वापस 5 बजे, वहाँ से वापस 8 बजे घर में। तो ये आपकी लगन होनी चाहिए अपने काम के लिए जो आपको आगे लेकर जाएगी। अदरवाइज मैंने आपको यही कहा है कि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे आप कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो बात फिर वही आती है, अगर औरत हो तो क्या हुआ, बिल्कुल मर्दों की तरह काम कर रही है। डियर व्यूवर्स, मेरे ख्याल में ब्यूटी सैलून के हवाले से कुछ लोगों के दिलो दिमाग में जो शकुक व शुबहात हैं ख़त्म हो गए होंगे, और होने भी चाहिए। अपनी जो फीमेल्स हैं आपके घर में अगर शौक़ रखती हैं तो बाकायदा उनको आप हाथ से पकड़ के वहाँ एडमिशन करवाएं। ये बहुत अच्छी फील्ड है। और लास्ट में बस एक सिर्फ बात करना चाहूँगा कि
जब औरत की बात आती है ना, तो औरत के किरदार को मापने के लिए मैडम काफ़ी पैमाने लोगों ने फिर रख लिए होते हैं, जिसमें औरत का लिबास, औरत की आवाज़, औरत के हाथ पाँव, औरत की शक्ल सूरत, औरत के हाथ से बनी हुई गोल रोटी, इसके हाथ से पके खाने का नमक, इसके हाथों पर चढ़ा मेहंदी का रंग, इसका ख़ानदान, इसकी माँ, इसके ख़ानदान के मुआशी हालात, इसका डॉक्टर होना, अच्छी मुलाजमत करना। मतलब अगर वो ये सब मरहले पार कर भी जाए तो अच्छी से अच्छी औरत भी हो, तब भी कहीं ना कहीं उसको वो पकड़ लेते हैं कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ मसला है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा कि क्या मर्द जो है वो उसके किरदार को मापने का आला सिर्फ उसकी अच्छी मुलाजमत ही है? इसी सवाल पे मैं अपना एंडिंग करूँगा। अगले प्रोग्राम में एक और बाहिमत खातून से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे, और आज इन्होंने को होस्ट का भी किरदार अदा किया, मेरे साथ गेस्ट भी नहीं थी। देखिए अभी मैं हमेशा क्लोजिंग अकेला करता हूँ, लेकिन आज ये मेरी साथी हैं, को होस्ट हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए महफूज हुसैन सिद्दीकी को अस्सलाम वालेकुम।